जुडिशरी करप्शन को लेकर जो बवाल कटा है एक सुमोटो लेने वाले बयान को लेकर, एक कहावत मुझे याद आ रही है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो एकदम फटता जरूर है। अगर आपको जज साहब ने किताबों से, एनसीईआरटी की किताबों से जुडिशरी इन करप्शन हटाना पहले समझा, अच्छा समझा, बजाय करप्शन हटाने की जुडिशरी से ये धमकी दे रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं। जज साहब, न्यायाधीश साहब, चीफ जस्टिस साहब, लोकतंत्र है भारत में। आप कितनों के मुंह दबा लोगे, कितनों को लिखने से रोक लोगे, कितनों को बोलने से रोक लोगे, कितनों को विरोध करने से रोक लोगे? क्या सच्चाई केस में नहीं दिख रही? क्या किस लेवल यशवंत वर्मा जी वाला का अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा कि वाकई में कुछ नहीं है, यशवंत वर्मा जी का केस तो याद है ना, क्या हुआ था? सरकार लिख लीजिए है, सरकार का तो बस पूछो, सरकार का तो हो गया है कि जैसे सुमोटो लेने की बात कही ना न्यायाधीश जी ने, चीफ जस्टिस जी ने, तो सरकार ने तुरंत बिल्कुल पैरों में बिछे, बाकायदा माफी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी रिलीज कर दी और लेट गए, मतलब पैरों में, और हम जांच करेंगे, ये करेंगे, माफ कर दीजिए। सरकार के इस स्टेप को देखकर तो वाला मीम याद आ गया, याद हो ना आपको? अगर साधु भैया मेरा भूत निकल गई, क्या बताऊं भैया, वक्त से निकल गई आज, मैं मर जाऊंगा। इतना मतलब कौन कौन क्या, देखो क्या क्या लोग कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे, वो चरम सुख ले रहे हैं सुमोटो लेने का। मतलब ये कुछ नहीं, मणिपुर का दंगा याद है ना, किस बात से शुरू हुआ था? अगर मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक उल जलूल आदेश ना दिया होता सरकार को, सरकार ने इम्प्लीमेंट ना किया होता, तो मणिपुर 1.5-2 साल तक जो झुकता था ना, वो नहीं झुकता। तो जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, जनता को ऐसे मत बरगलाइए, उसे धमकाइए मत। हर किसी को दिख रहा है क्या हो रहा है, कैसे केस पलटे जाते हैं, कैसे निर्णय बदले जाते हैं, क्या ग्रहकटी चल रही है। यशवंत वर्मा तो लाइव एग्जाम्पल है, जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और सरकार दिखावे के लिए कि उसको हटाएंगे। पिछले सत्र में कमेटी बनी थी, उसको स्थगित करने महाभियोग लाने की, इस बार उस कमेटी में दोबारा से साबू डिसमेंटल करके दोबारा रिफॉर्म करी गई है कमेटी, दोबारा से नई कमेटी फॉर्म करी है। तो मतलब मैं निश्चित हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने रागा ला पाया ना सुमोटो का, तब से अलग भड़की हुई जनता। जैसे ये लिख रहे हैं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला पेज हटा दिया गया है। ये लिख रहे हैं भतीजा, चाचा जी आपसे कुछ बात करनी है, जैसा बताओ क्या हुआ? भतीजा, लॉ की डिग्री पूरी हो गई है आपकी कृपा से, हाई कोर्ट में किसी तरह 10 साल की एडवोकेट की प्रैक्टिस भी कर लिया, मुझे जज बनना है, जज साहब हंस रहे हैं। अगले दिन अखबार में एक कोने में खबर आ जाती है भतीजे के जज बनने की। फिर ये खुरपे जी फिर से लिख रहे हैं, हटाना तो जस्टिस आपको जुडिशरी करप्शन था जिसे, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा से जुडिशरी में करप्शन हटाना उचित समझा। ये कोई ट्री नहीं है, लिख रहे हैं खौफ, देखिए भाई साहब खौफ, हाथ पैर जोड़ जा रहे हैं सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, क्या ये सच बात नहीं है? न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी न्यायाधीश हटाए नहीं जा सके हैं। या तो महाभियोग प्रस्ताव गिरे हैं, फेल हुए हैं, या जजों ने बीच में इस्तीफा दे दिया है। कुछ एग्जांपल दिए, जैसे न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, न्यायमूर्ति सीरा नागार्जुन, दीपक मिश्र, पीडी दिनकर, सौमित्र सेन, एसके गंगले, जेबी पारदीवाला, सीबी अर्जुन, नागार्जुन रेड्डी, यशवंत वर्मा तो करंट है, जीआर स्वामीनाथन, ये कुछ एग्जांपल भी दिए इन्होंने। फिर गौरव पाल जी लिख रहे हैं, भारत में कब कब जजों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे? जस्टिस सौमित्र सेन जी पे लगा, जस्टिस निर्मल यादव पे लगा, जस्टिस सीएस कर्णन पे लगा, जस्टिस एसएन शुक्ला पे लगा, जस्टिस यशवंत वर्मा तो लेटेस्ट केस है जिसपे अभी कमेटी का भी गठन किया जा चुका है महाभियोग लाने के लिए। होपफुली इस सत्र में कुछ अपडेट हो उस पर। फिर फावा जी लिख रहे हैं, न्यायपालिका भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। ये कहने से आपको रोकने के लिए न्यायपालिका के पास बहुत से हथियार हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा सांसद हैं ये जस्टिस यशवंत वर्मा को हायर सहलो कह रही हैं। फिर ये रावत जी हैं, ये भी उन्हीं पे टारगेट कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हुए होंगे आज जिनके यहाँ नोटों का पूरा मिला था। मतलब पब्लिक भड़की हुई है और सुप्रीम कोर्ट साहब सोच रहे हैं कि सबकी आवाज को दबा देंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इनका। आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट करके बताओ, ये ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ?